ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। एक पति कितना परसेंट? मैं 100% विकलांग हूँ जी। अगर आप बहाना बनाना चाहें तो आपके पास तो भगवान ने एक बहाना खुद से दिया हुआ है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं। सामान उठाना ले जाना ये मेरी बहुत मदद करती हैं। नहीं तो नियम चुट्टे नहीं मारते, अपना बैठे रहते। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी दिल्ली आए हुए हैं और प्यास भी लगी थी और हल्की सी भूख भी। अब क्योंकि पटना तो है नहीं कि चाय दिखाएंगे, तो एक दुकान पर आए। जब यहाँ पर जो चाचा हैं उनको हमने देखा, उनकी बात सुनी, तो मुझे लगा कि इनकी कहानी आपको प्रेरित कर सकती है। इनकी कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है और ये बता सकती है कि जब आप बहुत अपने आप को असहाय और कमज़ोर महसूस करने लगे तो आपको ये कहानी प्रेरित करेगी, बहुत कुछ सिखाएगी। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सरवन है जी। सरवन। अच्छा, ये बताइए कि आप विकलांग है, दिव्यांग है? हाँ जी, 100%। कितना परसेंट? मैं 100% विकलांग हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। फिर भी मैंने ये देखा है आपके एक वीडियो में कि आप अपनी पत्नी को लेकर ये दुकान लगाने आते हैं डेली। हाँ जी, घर से। हाँ जी, घर से अपनी पत्नी को लेके आता हूँ जी। शाम को हम अपना बढ़ाते हैं, अपनी पत्नी को साथ में बैठाता हूँ, सामान को भी लेके जाता हूँ साथ में, और फिर हम अपने घर चले जाते हैं। खाना वाना बनता ना, खाना वाना खा के अपना सुबह फिर अब ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग। कितने से कितने बजे तक लगती है दुकान? ये 9 बजे से शाम को 9 बजे तक लगाते हैं जी। अच्छा, रोज? जी हाँ जी, रोज़, कोई छुट्टी नहीं करते जी। ये मतलब लोग बड़ा बहाना बनाते हैं कि मतलब मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अगर आप बहाना बनाना चाहें तो आपके पास तो भगवान ने एक बहाना खुद से दिया हुआ है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं। मैडम जी, बहाना की चीज़ का मेहनत करनी चाहिए। भगवान ने दिमाग दिया है, हाथ भी दिए, हैंडीकैप है तो क्या होगा जी, मन तो हमारा भी है मेहनत करके खाने का। अब ऐसे मांग के खाने से तो बढ़िया नहीं जी, यहाँ बैठ के खा रहे हैं, है ना जी। अब अच्छा लगता है मेहनत करने में। भीख मांग के क्या मिलेगा? मैं भीख मांग के, कोई देगा, कोई दुकान देगा। अब यहाँ कोई अच्छा ही तो सोचेगा कोई, हाँ ये हैंडीकैप काम कर रहा है अपन, तो मेरे को अच्छा लगता है काम करने में। मैं बचपन से ही काम करता आ रहा हूँ जी। पहले मैं सिलाई का काम करता था, गांव में रहता था अपने, हरियाणा, कैथल का रहने वाला हूँ, हरियाणा का मैं। तो यहाँ दिल्ली में मेरे को काफ़ी साल हो गए रहते हुए, तब से मैं ये काम करता हूँ। नमकीन वगैरह, गुटके, ये खाने का, टॉफ़ी, पानी, बिस्किट वगैरह जी। दोनों पैर मेरे काम नहीं करते हैं बचपन से? जी हाँ जी, चल नहीं सकता बिल्कुल भी। ये मेरी बीवी है, ये सहारा है हमारा। तो ये हमारे साथ सामान उठाना ले जाना ये मेरी बहुत मदद करती हैं। ये जो स्कूटी है इसको कौन चलाता है? इसको मैं चलाता हूँ जी, मैं लेके। जी हाँ जी, इसको चला के मैं। दिखाइए एक बार स्कूटी। ये स्कूटी जो है वो चाचा चलाते हैं, लेकिन अमूमन लोग स्कूटी को रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल ना करके पैर से रोकते हैं। नहीं, मैं तो हाथ में है जी इसके। स्कूटी है जिसमें ब्रेक क्लच हाथ में है जी, रेस भी हाथ में। नहीं लगता आपको कभी? नहीं, कम। दिल्ली का रोड बड़ा बिजी रहता है, भागती गाड़ियाँ हैं। नहीं, मैं ज़्यादा दूर जाता नहीं, पास में है पीछे, आराम से ले जाता हूँ, आराम से लेके आता हूँ। अगर मैं तेज चलाऊंगा तो मैं खुद भी नहीं कामयाब होऊंगा, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता। कहीं पे लग गया, मेरे को चोट लगेगी, तो आराम से चलाता हूँ, आराम से ले आता हूँ घर से यहाँ पे। अब हम चाची से बात करेंगे। पता है शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा है और तमाम लोग आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहाने बहुत हैं, हम रोज़ एक नया बहाना बनाकर अपनी ज़िंदगी में लोगों को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम ये करना तो चाहते लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो चाची और चाचा की कहानी ये बता रही है कि बहाना बना सकते हैं आप, लेकिन ज़िंदगी बेहतर करने के लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी। मेहनत ही जरूरी है, हमें नहीं चाहिए झूठ बोलना, हमें मेहनत करने, हमें आधी रोटी मिले, मैं बहुत खुश हूँ। संतोष है दोनों आदमी, 2 मियाँ बीवी है, गुजर हो रहा हमारा बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे हैं आप, ये मुस्कुराहट खैरात में नहीं मिलती है, जब आप मेहनत से कमाते हैं तभी ये मुस्कुराहट मिलती है ना जी। रोज लगती है आपकी दुकान? हाँ जी, रोज लगती है। कभी ऐसा नहीं मन होता है कि चलो आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, थक गए? नहीं, कभी कभार तो ऐसा महीने में 1-2 बारी हो जाता, नहीं तो नहीं। 1-2 महीने में तो करनी पड़ती है, क्योंकि रेस्ट भी जरूरी है। अब सारा दिन बैठे तो वो ना हिल सकते ना बैठ सकते, तो थोड़ी जरूरी है कि 1-2 दिन छुट्टी मार दें। ज़्यादा तकलीफ हुई तो करते हैं, नहीं तो नियम छुट्टी नहीं मारते, अपना बैठे रहते हैं। अच्छा, आपकी शादी जब हुई होगी
तब आपको तमाम तरीके की दिक्कतें हुई होंगी, क्योंकि नहीं है, पता है कि मेहनत के दम पे सब कुछ पाया जा सकता है। कितनी हो जाती होगी बिक्री? हाँ, दिन में हो जाती है। पहले तो देखो कुछ नहीं होती थी, अब तो यह है कि हमारे दाल रोटी 700-800 रोटी डेली हो जाती है। तो जैसे आप चाचा के सहारा हैं, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे के सहारा हैं। जैसे आप मान लीजिए ये सामान वामान उठाने का काम कर देती हैं, तो चाचा आपको मोटिवेट करते हैं कि हम दोनों मिलके एक दूसरे की ज़िंदगी काट ही रहे हम 20 साल हो गए काटते काटते। ये एक बार आप सड़कें दिखाइए। ये दिल्ली की बिजी सड़कें हैं, यहाँ पर सब भाग रहे हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए। कुछ सबको पाना है, सबकी एक मंजिल है, लेकिन वहीं पर कहीं आप ठहर कर एक दुकान की तरफ देखते हैं तो आपको एक कहानी देखने को मिलती है। ये देखने को मिलता है कि आदमी संघर्ष के दम पर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है। ये एक एग्जाम्पल सेट है। और ये चाचा और चाची की कहानी हमें पता है क्या सिखा रही है? ये सिखा रही है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी आए, लेकिन अगर आपने डट कर ये ठान लिया है कि आपको अपनी ज़िंदगी आसान बनानी है, तो फिर आप बना लेंगे, जैसे आप लोग बना रहे हैं। क्या लगता है, मतलब कब तक करनी है ये दुकान? मतलब नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो दुकान है। बुढ़ापा तो आएगा ना? वहाँ बुढ़ापा आएगा, फिर कैसे करेंगे? फिर तो ऊपर वाला ही देखेगा, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारा मेरे, मैं इनका सारा, बाकी कोई तीसरा बंदा तो है नहीं। उसके बाद तो ऊपर वाला ही है। पता है, हम बड़े बड़े मॉल्स और इन जगहों पर जाकर रुकते हैं तो हमें अपना एक स्टेटस सिंबल नज़र आता है। हमें लगता है कि हम उन दुकानों पर खाकर अपना एक स्टेटस सिंबल तो बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कभी कभी उन ठेलों पर जाकर खाने की ज़रूरत है, उन दुकानों पर जाकर खाने की ज़रूरत है जो पैसे के लिए नहीं, रोटी के लिए काम कर रहे हैं। आप समझिए कि समाज में दो तबका है। एक तबका जो है वो पैसे के लिए लगातार काम कर रहा है, और एक तबका जो है वो रोटी के लिए जद्दोजहद में पड़ा हुआ है। एक परिवार ऐसा है जो लगातार मेहनत कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उनको 2 जून की रोटी मिल सके। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। एक पति पत्नी की कहानी, जो कभी पति लड़खड़ाए तो पत्नी संभाल लेती है, और जब पत्नी लड़खड़ाए तो पति संभाल लेता है। पैर से तो विकलांग हैं, लेकिन तब भी इनका मनोबल देखने लायक है। डेली ये दुकान लगाते हैं, डेली कुछ चंद पैसे कमाते हैं, और उससे अपने पति पत्नी की ज़िंदगी काटने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि लोग इतना मनोबल कहाँ से लाते हैं, लोग इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बड़े बड़े बहाने हैं अपनी ज़िंदगी में ये कहने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में ही सारी परेशानी है। इन लोगों को देखिए और सीखिए कि आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशानी इनकी ज़िंदगी में है, लेकिन तब भी ये लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो सके, 2 जून की रोटी इकट्ठा हो सके, और शाम की रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा।